बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जावा आई एप्लीकेशन की एक नई अपडेट आई है और इस बारे में काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि आया हमें उस अपडेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि जावा आई एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी दिनों से उसने विड्रॉ अपना रोका हुआ है और जैसे ही उसकी न्यू अपडेट आई है, न्यू अपडेट में वो कुछ आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं जिसमें आपके फ़ंड पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड और बैंक के कार्ड की यानी कि इंतहाई अहम किस्म की जो मालूमात होती हैं आपसे वो मांगी जा रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको आप क्लियर करेंगे। और जब अपनी आइडेंटिटी आप क्लियर करेंगे वो कहते हैं कि हमने इसको जो टैक्स है इसका हमने आपके मुतल्लिका नेशनल बैंक से या स्टेट बैंक से इसको क्लियर करना है और इसके आपकी $30 जो है वो फ़ीस होगी। तो ये उनकी नई अपडेट आई है काफ़ी सारे दिन जो है विड्रॉ को रोकने के बाद। और याद रखें कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जावा ये एप्लीकेशन जो है ये स्पैम करेगी, लेकिन इसने अभी स्पैम नहीं करना इसका, क्योंकि जो गोल था वो अचीव ही नहीं हुआ। और मैं इस चीज़ में बड़ा परेशान था कि जावा इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के बाद अपना गोल अचीव किए बगैर कैसे मार्केट से चली जाएगी, क्योंकि आईडीए ने जितना नुकसान पहुंचाया जावा आई को, जावा आई उसके बाद अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी कि हम अपना गोल जो था हमारे स्कैम का हम वो अचीव नहीं कर सके और हम किस तरह से करें। और याद रखें कि अब ये स्कैम और स्पैम दोनों हो रहे हैं, क्योंकि ये आपसे आपके बैंक की डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं, आपके कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है और आप में से किसी ने किसी भी सूरत नहीं देनी। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि इन्होंने जो स्कैम करना था, क्योंकि स्कैम का अब ये जो गोल है अपना वो अचीव नहीं कर सके, तो इन्होंने $30 फ़ीस रख दी है। और $30 लोग देंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर फंसी हुई है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है यहाँ से निकालेंगे। तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जिनकी इन्वेस्टमेंट में फंसी हुई है वो कहेंगे यार $30 जो है वो लगाने में क्या हर्ज बनता है, या $5,000 और $10,000 भी जो है हमारे इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो वो इस स्कैम का हिस्सा बन जाएंगे और इसके अंदर अपने साथ स्कैम के साथ साथ अपने साथ एक स्पैम भी करवा बैठेंगे और अपनी डिटेल्स जो हैं वो दे बैठेंगे और बाद में उनका जो कार्ड है वो यूज़ हो सकता है, मिस यूज़ हो सकता है। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो लोग जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर जो है विड्रॉ करवा लें $30, लेकिन $30 विड्रॉ कराने से पहले आपको सबसे पहले तो अपनी इंतहाई कीमती मालूमात देनी होंगी जो कि आप अपने किसी ट्रस्ट वाले बंदे को भी नहीं दे सकते। इस तरह की मालूमात आपको देनी होंगी। उसके बाद अगर आप ये चीज़ें देते हैं और आप $30 देते हैं, तो $30 के लिए उन्होंने जो वजह बताई है कि वो आपसे $30 जावा आई वाले क्यों ले रहे हैं, उनकी वजह उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने जो आपकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर करनी है, आपका टैक्स का जो सर्टिफिकेट है वो क्लियर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। तो उन्होंने जो आपकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन है उन्होंने वो क्लियर करनी है। तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के लिए इतना अपने आप को लीगल वो जो साबित कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि जावा आई वाले अगर वो इतने ज़्यादा लीगल हैं और उन स्टेट बैंक वालों के साथ उनका, पाकिस्तान के नेशनल बैंक के साथ उनका कोई ताल्लुक है, तो आप लोग ज़रा खुद भी अकल रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं मेरे भाइयों। आप खुद सोचें कि जब ये एप्लीकेशन स्पैम कर जाती हैं, भाग जाती हैं, कि गवर्नमेंट इनको पकड़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होती हैं, बाद में किसी की काबू ही नहीं आती, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, किसी से इनका कोई लेना देना ही नहीं होता। आखिर कौन सी ऐसी आपकी एप्लीकेशन है जिसके $30 फीस लगेगी? आपने अपना बैंक अकाउंट बनाया है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, क्या उसकी $30 के भी बैंक अकाउंट ने आपने फीस ली कि स्टेट बैंक ने $30 फीस मांगी है? तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये एक नया तरीका कार है इनका मार्केट में। चूंकि ये सफाया करने जा रहे हैं जावा ई वाले, तो उन्होंने कहा कि जाते जाते इस तरह के लोगों को काबू कर लें जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस मामले में कि किस तरीके से उनकी जो अर्निंग है वो बाहर आ जाए, उनका विड्रॉ जो है वो रुका हुआ है। और बहुत सारे लोगों तक जो है ये बात नहीं पहुंच पाती कि वो समझते हैं कि यार वाकई जावा आई चूँकि बैक आ गई है, अब उसने नई चीज़ें बीच में एंटर की हैं। भाइयों नहीं एंटर करनी है आपने, इससे बचना है। अब अगर ये इनका आखिरी हरबा है और ये चीज़ अब साबित करती है कि अब जावा आई वापस नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर कि जावा इज़ बैक, जावा इज़ बैक। और मेरे भाई जावा आई नहीं आई, एक नया स्पैम आया है। आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, उनको भी ये मैसेज पहुंचाएं कि $30 पे नहीं करने। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि $30 हम इस तरीके से पे करेंगे, काफ़ी सारे दोस्त मिल के $30 जो है वो पे कर देंगे और जो है ना, ताकि लॉस भी हो तो अगर कम हो, और उसके बाद देखेंगे कि यार अगर किसी को पैसे आते हैं तो फिर बाकी सारे करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो जिसको आप सबसे पहले कुछ लोगों को करेंगे, जमा कराएंगे, उनको पैसे आ जाएंगे। इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है कि उनके पैसे नहीं आएंगे। स्पैम का तरीकाकार यही होता है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि जो पोंजी स्कीम होती है जिसके तहत ये एप्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं, इंडिया में और दुनिया भर में पोंजी स्कीमें जहाँ जहाँ पे भी काम करती हैं, बाहर के लोग जो है काफ़ी सारे ममालिक, उनका नेटवर्क काफ़ी मजबूत है और वो सर्वर को ट्रेस करते हुए अपने लोगों को इस चीज़ से महफूज रखते हैं।
लेकिन अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये इनके पॉन्जी जो स्कीम होती है, इसका एक मुख्तसर सा मैं आपको एक फ्रॉड का तरीका बता देता हूँ कि जो सरमायाकार पहले इनके पास बैठा होता है, यानी कि जो लोग शुरू में इन्वेस्ट कर लेते हैं वो शुरू के सरमायाकार होते हैं, बाद में आने वालों से पैसे लेके शुरू वालों को ये प्रॉफिट देते हैं। ये इनका पॉन्जी जो स्कीम होती है, ये फ्रॉड होते हैं। तमाम एप्लीकेशन का यही तरीका कार होता है, कुछ आती साथ चली जाती हैं और जावा आई हो गई, आईडी हो गई, ये ज़्यादा देर तक मार्केट में रह गई हैं क्योंकि इन्होंने ज़रा बड़ा नेटवर्क बनाया अपने और लोगों को जो सा है इसके अंदर लेके आ रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आएँ। और जब इनका ये जाल ज़्यादातर फैल जाएगा, जो बाद में आने वाले होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, जो शुरू में आ जाते हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और जो लोगों की विड्रॉ फंसा हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि अब वापस आएगा, क्योंकि जो नई अपडेट है इसने साबित कर दिया कि अब ये आखिरी, वो कहते नहीं है कि फरलू फेरना, तो ये आखिरी जो है वो फरलू फेर रहे हैं। बस इन्होंने वो आखिरी फरलू फेरने के बाद जो इन्होंने कहना है कि भाई अल्लाह हाफिज़, उसके बाद ये एप्लीकेशन भी ऑन नहीं होनी, क्योंकि ये आईडीए ने जितना इस जावा आई को नुकसान पहुंचाया था, आईडीए ने इनके आईडीए से जब लोगों को इत्तेमाद उठा, लोगों ने कहा यार जावा आई से भी अपने पैसे निकलवाएं। जावा आई वाले जो जावा आई के अंदर जो पहले से लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया भाई, ये तो अगर आईडीए भाग गई है जो कि इतनी बड़ी कंपनी थी, तो जावा आई क्या चीज़ है, ये भी भाग जाएगी। तो जावा आई अपना गोल अचीव नहीं कर सकी थी। जावा आई ने एक ख़ास जो अपना वो पैरामीटर बनाए हुए थे ना, मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर होते हैं इनके, एक ह्यूमन ट्री बनाया होता है। उस ह्यूमन ट्री के तहत लोग इसके अंदर शामिल होते रहते हैं और जिस तरीके से एंड पे वो बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट $121 जमा करवाते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ तो 1-2 दिन बाद देना होता है। तो अगर विड्रॉ 2-3 दिन लेट भी कर देंगे तो आप किसको पकड़ सकते हैं। तो आप ये वीडियो जो है वो दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का पता चले कि अगर ये हमसे स्टेट बैंक के नाम पे या नेशनल बैंक के नाम पे हमें कह रहे हैं कि भैया आप $30 जमा करवाएं, तो इस बात का जो लोग अभी चाह रहे हैं कि हम इसमें पैसे जमा करवाएं, इसमें इन्वेस्ट करें, क्या पता हमें विड्रॉ मिल जाए, उनसे मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि ये जितने भी हमारे बैंक होते हैं, जब इनके अंदर कोई चीज़ जमा करवाई जाती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ये बैंक उसके ज़िम्मेदार भी होते हैं। जिस तरह स्टेट बैंक ने आज की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी स्टेट बैंक की, उसने कहा है कि अगर ये बैंक जो है, निजी बैंक जितने भी बकाया इस्तेमाल में, ये फ्रॉड एप्लीकेशंस वगैरह से आवाम को नहीं बचा सके, कि हम, क्योंकि हम पेमेंट तो इन बैंक के अकाउंट में करते हैं, अगर नहीं बचा सके तो 3 दिन में आवाम को पैसे ये लोग वापस करेंगे, ये बैंक वाले जिस एप्लीकेशन ने आवाम के साथ फ्रॉड किया। तो ये स्टेट बैंक का आज का बयान है। इसलिए स्टेट बैंक के अंदर जब आप पैसे जमा करवाएंगे, किसी बैंक में जमा करवाएंगे, कोई टैक्स के नाम पे आपसे पैसे लेता है, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इन एप्लीकेशन जो है ये हमसे स्टेट बैंक के नाम पे, नेशनल बैंक के नाम पे पैसे तो ले रही हैं, कल को ये भाग जाए कि स्टेट बैंक रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो स्टेट बैंक भी रिस्पॉन्सिबल होगा, तमाम बैंक रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाँ जी हमने पैसे लिए थे इस एप्लीकेशन से, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को जानते हैं, इस एप्लीकेशन के तमाम कवायफ हमारे पास हैं, हम जब चाहें हमारी आवाम के साथ हम फ्रॉड नहीं होने देंगे, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टेट बैंक के नाम के ऊपर ये जावा आई एप्लीकेशन जो है ये धोखा कर रही है, ये फ्रॉड कर रही है। इससे बचें, दूसरों को भी बचाएं, तमाम लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं कि भाई अब ये $30 जमा नहीं कराने, ये एप्लीकेशन अब स्पैम कर चुकी है और ये स्कैम हो गया है, इस एप्लीकेशन का पैसा वापस नहीं आएगा। अब दूसरे तरीके से आए, अगर एक दफ़ा दोबारा सब लोगों को विड्रॉ दे दे फिर मार्केट में आए तो और बात है, अदरवाइज अब जो इस $30 वाले काम है इसमें आपने किसी ने नहीं पढ़ना। जो लोग भी सोच रहे हैं कि इसके अंदर पढ़े, उनको मैं बताता चलूँगा किसी को भी विड्रॉ वापस नहीं मिलेगा अगर आपने ये काम किया। हाँ, अगर आप लोग ये काम नहीं करते, आप $30 आप लोग जमा नहीं करवाते, फिर कंपनी हो सकता है इस पर सोचे कि यार लोगों को विड्रॉ देते हैं, एक दफ़ा तमाम शायद लोग दोबारा आ जाएं, लेकिन कंपनी का इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। लेकिन लोग हैं तो कंपनी ऐसा कर सकती है, बेवकूफ़ लोगों के लिए वो ऐसे कर सकते हैं कि यार आवाम को एक दफ़ा हम फिर बेवकूफ़ बना देते हैं, वो एक दफ़ा तमाम लोगों को दोबारा से पैसे वापस कर सकते हैं ताकि इसमें लोग मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, लोगों का इत्मीनान बढ़े। तो आप लोगों ने बचना है भाई, इस तरह के हराम काम से बचना है। एक तो वैसे ही आप लोग गलती कर बैठे हुए हैं, पहले दोबारा नहीं करनी इस तरह की गलती और इससे बचना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।